हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश भर में एमएसएमई सेक्टर्स के डिजिटलीकरण और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए किस नई योजना को मंजूरी दी गई है? विकल्प ए, एमएसएमई उद्यम 2.0। विकल्प बी, एमएसएमई स्मार्ट प्रोग्रेस स्कीम। विकल्प सी, एमएसएमई ग्रीन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्म। विकल्प ड, उद्यमी भारत मिशन। उत्तर है विकल्प सी, एमएसएमई ग्रीन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्म। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा छोटे उद्योगों को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए इस राष्ट्रीय योजना की घोषणा की गई है। स्टैटिक जी के वर्तमान केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी हैं और इस मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2026 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम की डेल्टा रैंकिंग में किस जिले ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है? विकल्प ए, नवानंद, झारखंड। विकल्प बी, नंदुरबार, महाराष्ट्र। विकल्प सी, नूह, हरियाणा। विकल्प डी, रायगढ़, ओडिशा। उत्तर है विकल्प बी, नंदुरबार, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले ने स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के संकेतकों में सर्वश्रेष्ठ सुधार दर्ज करते हुए जून 2026 की रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। स्टैटिक जी के नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सीईओ BVR सुब्रमण्यम हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने और सामुदायिक पार्कों को विकसित करने के लिए किस राष्ट्रव्यापी पहल के नए चरण की शुरुआत की गई है? विकल्प ए, नगर वन योजना। विकल्प बी, अर्बन ग्रीन मिशन। विकल्प सी, हरित शहर अभियान। विकल्प डी, वृक्षारोपण 2.0। उत्तर है विकल्प ए, नगर वन योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के शहरी स्थानीय निकायों में कम से कम 200 शहरी वन अर्बन फॉरेस्ट्स विकसित करना है। स्टैटिक जी के वर्तमान केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मौसम की और अधिक सटीक भविष्यवाणी के लिए हाल ही में किस एडवांस्ड रडार सैटेलाइट के सफल प्रक्षेपण का परीक्षण पूरा किया है? विकल्प ए, EOS-08। विकल्प बी, इनसैट 4D। विकल्प सी, RISAT-2BR-2। विकल्प डी, OCEANS-84A। उत्तर है विकल्प ए, EOS-08। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जो आपदा प्रबंधन और कृषि क्षेत्र में मदद करेगा। स्टैटिक जी के इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए हाल ही में किस स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को नौसेना में शामिल किया गया है? विकल्प ए, इंस इम्फाल। विकल्प बी, इंस सूरत। विकल्प सी, इंस मोरमुगांव। विकल्प डी, इंस विशाखापट्टनम। उत्तर है विकल्प बी, इंस सूरत। प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित इस चौथे अत्याधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL द्वारा विकसित किया गया है। स्टैटिक जी के
वर्तमान भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नए सर्कुलर के अनुसार अब डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड के ऑनलाइन लेनदेन पर कौन सी नई टोकनाइजेशन प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है? विकल्प ए, कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन (COFT). विकल्प बी, सेफ कार्ड सिस्टम। विकल्प सी, डिजिटल क्रिप्टो पे। विकल्प डी, यूनिफाइड टोकन वॉल्ट। उत्तर है विकल्प ए, कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन (COFT). इस प्रणाली के तहत अब किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर वास्तविक कार्ड नंबर की जगह एक सुरक्षित और रैंडम टोकन नंबर का उपयोग किया जाएगा। स्टैटिक जीके आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा गिफ्ट सिटी में विदेशी निवेश को सुगम बनाने के लिए हाल ही में किसे नया कार्यकारी निदेशक (एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर) नियुक्त किया गया है? विकल्प ए, के राजारामन। विकल्प बी, संजीव कौशिक। विकल्प सी, आनंद मोहन। विकल्प ड, रवि कुमार। उत्तर है विकल्प बी, संजीव कौशिक। वरिष्ठ वित्तीय विशेषज्ञ संजीव कौशिक को गिफ्ट सिटी, गुजरात में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संचालन को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। स्टैटिक जीके IFSCA का मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 2020 में की गई थी। बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने राज्य के युवाओं और महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए कितने नए लाभार्थियों के चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है? विकल्प ए, 5000। विकल्प बी, 8000। विकल्प सी, 10,000। विकल्प डी, 12,000। उत्तर है विकल्प सी, 10,000। इस योजना के तहत चयनित युवाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, EBC और महिला उद्यमियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता 50% सब्सिडी के साथ दी जाती है। स्टैटिक जीके बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट टीम रैंकिंग 2026 में किस देश की क्रिकेट टीम ने शीर्ष नंबर 1 स्थान हासिल किया है? विकल्प ए, ऑस्ट्रेलिया। विकल्प बी, इंडिया। विकल्प सी, इंग्लैंड। विकल्प डी, साउथ अफ्रीका। उत्तर है विकल्प बी, इंडिया। भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार घरेलू और विदेशी सीरीज प्रदर्शन के दम पर ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 स्थान दोबारा हासिल किया है। स्टैटिक जीके ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना वर्ष 1909 में हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई, UAE में स्थित है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के नए अध्यक्ष चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? विकल्प ए, रेखा शर्मा। विकल्प बी, विजय राहटकर। विकल्प सी, ममता शर्मा। विकल्प ड, ललिता कुमार मंगलम। उत्तर है विकल्प बी, विजय राहटकर।
वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता विजया रहाटकर ने राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। स्टैटिक जीके। राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।